हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 6। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग मैच करना है। ठीक है, पहला है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? कहता है लेस देन 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन जो होता है, एक रिवॉल्यूशन उसका 1/4 जो होता है उससे कम होता है। मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। स्ट्रेट एंगल हमको पता है वो हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। एक रिवॉल्यूशन क्या होता है? एक रिवॉल्यूशन, देखो एक रिवॉल्यूशन बताते हैं ना, एक रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ये रहा, ये एक रे रहा, ये ऐसे घूमते हुए ऐसे बन गया, तो ये हो गया पूरा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अगर मान लो सिर्फ आधा है, ये एंगल है, ठीक, और यहाँ आ गया, मतलब सिर्फ इतना आधा, तो यही तो होता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 का क्या हो जाएगा? 1 का C। ठीक है, 2 का क्या होगा? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। पता है हमको 1/4 होता है ये राइट एंगल 90 डिग्री, और हमको पता है ये कितना होता है? 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री? 360 डिग्री, तो 1/4 ऑफ 360, 4 यहाँ 90, तो पता चलेगा 90, तो ये होगा 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी 2 का हो जाएगा D। ठीक है, चलो तीसरा नंबर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो, तो कहेंगे लेस देन 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि तीसरा का A। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? सोचो, ऑब्ट्यूज एंगल देखो 1/4 और हाफ क्या होता है? हाफ ऑफ 360, और यहाँ 1/4 ऑफ 360। देखो क्या बोला, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी एक रिवॉल्यूशन का 1/4 और उसी एक रिवॉल्यूशन का हाफ के बीच में होता है ऑब्ट्यूज एंगल। पता है, बताए थे हम। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मोर देन हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो ये काट के आएगा कितना? 180, और ये आएगा 90, तो 180 और 90 के बीच में होता है एक्यूट एंगल। पता है हमको 180 और 90 के बीच में होता है ऑब्ट्यूज एंगल। सो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा E। ठीक है, और 5 का क्या हो जाएगा? 5 का सोचो, 5 का रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है, मान लो ये एक एंगल है हमारे पास, ये ऐसा, इसको हम घुमाते 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 कुछ यहाँ पे ले आए, मान के चलो ये रहा, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ कहीं 100 होता, यहाँ कहीं 180 होता। ठीक है, अब देखो कांटा अब यहाँ 180 है, इससे नीचे भाग गया, यानी 180 से जो है ज़्यादा चला गया। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन, यानी 5 का क्या हो जाएगा? B, मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन। यानी वैसा एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जो हाफ रिवॉल्यूशन से ज़्यादा का हो। ठीक है, हाफ रिवॉल्यूशन यानी 180 से ज़्यादा हो, तो 180 से ज़्यादा क्या हो सकता है? 181 हो सकता है, 182, ऐसे करते 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 360 के पहले तक, यानी 359 तक, यानी 181 से लेकर 359 तक, क्या बोले? 359 डिग्री तक जो एंगल होता है, ये सारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। जैसे ये यहाँ हो गया, ये यहाँ से घुमा के यहाँ 180 कहाँ होता? यहाँ होता है 180, इतना दूर तक 180 होता है, इससे भाग गया 180 से आगे, यही है रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं, मिलाना। तो आंसर जो है 1 का है C, 2 का है D, 3 का है A, 4 का है E, और 5 का है B। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है। कहता है क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे हमको कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो फिगर है ये एंगल का फिगर है, किसका है? एंगल का। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से कौन स्ट्रेट एंगल है, कौन एक्यूट है, कौन ऑब्ट्यूज और कौन रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, ए नंबर ध्यान से देखो, एक्यूट एंगल क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ, एक्यूट एंगल होता है वैसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, वो सारे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? जो कि 90 डिग्री का एंगल हो, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री का हो, उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज क्या होता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल जो है, वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल होता है जो भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो अब ध्यान से बताओ, हमको ध्यान से देखो, जब भी हमको पहचानना है कि ये कौन सा एंगल है, तो उसके लिए ज़रूरी है यहाँ पे कि किसी भी एक रे को, यहाँ 2 रे है, एक रे 2 रे, तो किसी भी एक को फिक्स कर दो। मान के चलो हम इसको फिक्स कर दिए। ठीक है, अब मान के चलो हम इसको फिक्स कर दिए हैं, ध्यान से देखना। तो
अगर मान के चलो हम इसको उठाते हैं, इसको अगर उठा के कुछ ऐसे करते हैं, ध्यान से देखना, इसको उठा के कुछ ऐसे करते हैं तो देखो L बनता है। ध्यान से देखो, अगर मान लो इसको हम उठाएं, इसको फिक्स कर दिए, ध्यान से देखना, इसको फिक्स है, ये यहाँ हमारा फिक्स है, ये यहाँ पे फिक्स है, और इसको मूव कर रहे हैं तो इसको उठाएं, देखो उठ रहा है, रे उठ रहा है, यहाँ पे आके रुक गया। तो अब तुम हमको बताओ कि ये क्या है, तो ये 90 डिग्री है, फिक्स है। देखो 90 से कम है, 90 से कम है, लग रहा है ना 90 से कम। अब इसको हटा दो, 90 से क्या है, ये कम है। तो ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है, एक्यूट। ठीक है, ए नंबर हो गया एक्यूट। इसी तरीके से पहचानना है, किसी एक को फिक्स करेंगे, दूसरे को मूव कराएंगे, 90 के हिसाब से देखेंगे। 90 क्यों हम बोलते हैं, कोई 90 ईजी है, 90 पहचानना बहुत आसान है, ये 90 है, इसके अनुसार हम पहचान सकते हैं। दूसरा जो है, मान के चलो इसको हम फिक्स कर दिए, ठीक है, इस दोनों में आसान कौन है, इसको फिक्स करना, ठीक है। तो इसको फिक्स कर दिए और मान के चलो इसको हम सीधा उठाते हुए ऐसे ले आए, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। तो ये जो बनेगा, ये ध्यान से देखो, इसको भूल जाओ, यहाँ देखो, ये जो बनेगा, ये वाला रे को भूल जाना, ये वाला रे देखो डॉटेड रे, ये जो है ये क्या है, 90। अब देखो 90 से भाग रहा है, 90 से ज़्यादा हो रहा है, 90 से ज़्यादा। तो 90 से ज़्यादा को हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, 90 से ज़्यादा और 180 कहाँ होगा। अगर ये पूरा घूम जाए, तो ये पूरा 180, ये पूरा 180 हो जाएगा, ये पूरा 180, और सिर्फ यहाँ तक रहे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 90 और ये रहा पूरा 180। 180 किसको कहते हैं, स्ट्रेट 180। स्ट्रेट कहीं भी दिख जाए ऐसा और ऐसा दिख जाए तो वो 180 है, ठीक है। तो ये 180 से कम है, 90 से ज़्यादा है, तो बताया तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक। इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। सी नंबर, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, ठीक है। इसको कैसे पहचानेंगे, ये फिक्स है, किसी एक को फिक्स कर दो। अब इधर रे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फिक्स करो, इसको ऐसे उठाओ, ठीक है। ध्यान से देखो, ऐसे उठा, एल बन रहा है कहीं पे, एल, ध्यान से देखो, इतना पोर्शन को भूल जाओ, देखो एल कौन सा है, राइट एंगल, बताए थे 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है। चलो सी हो गया। डी नंबर पे आओ, ध्यान से देखना, किसी एक को फिक्स करना ही होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। इसको फिक्स किए हम, ध्यान से देखना, एंगल यहाँ कैसे है, एंगल यहाँ देखना, ये ऐसे नहीं है, ध्यान से देखो, ऐसे रहता जब एंगल, देखो इसको फिक्स किया और इसको उठाएं, इसको फिक्स, और ये ऐसे उठ के यहाँ आया। तो अगर ऐसे जाते, ऐसे, तो एंगल कैसे बनाते, ऐसे, देखो मान के चलो ये यहाँ रहता तो एंगल ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ इसके बीच में एंगल बोलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कैसा है, यहाँ कुछ ऐसे, ये है यहाँ पे, ये है, और दूसरा घूमा है, देखो दूसरा घूम के कुछ ऐसे गया है, ये फिक्स है, मान के चलो इसको हम फिक्स कर दिए, ठीक है। तो ये इस तरफ कैसे गया, दो तरीका है, ये रे इस तरफ आने का दो तरीका है, या तो ये ऐसे आया, या तो घूम के आया। तो अगर ये ऐसे आया होता तो एंगल ऐसे बनता है, लेकिन चूंकि ये ऐसे नहीं गया है, यानी इस डायरेक्शन में नहीं गया है, ये इस डायरेक्शन में घुमा है, इसलिए एंगल इस तरीके से बना है। जिस डायरेक्शन में घूमता है एंगल उस तरीके से बनता है। ये दिखाता है कि ये जो है इस डायरेक्शन में घुमा है, ये वाला रे। तो यहाँ पे फिक्स था, ये जो रे था शुरुआत में ऐसे था, ये घूमते हुए ऐसे आया। एक समय आया होगा कि एंगल यहाँ पे रहेगा, मतलब ये जो रे है वो यहाँ पे हुआ होगा। तो जब ये यहाँ पे हुआ होगा तो देखो एक सीधा लाइन बना होगा। अब सीधा लाइन का मतलब 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल। अब उससे बढ़ गया, यानी 180 से बढ़ गया, 180 से बढ़ के कुछ यहाँ पे आया, 360 पूरा यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ये 180 से भाग के यहाँ पे आया, ठीक है। इधर से आया, इधर से, ध्यान से देखो, इधर से आया। तो बताए थे वैसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। उम्मीद है पूरा समझ में आ रहा होगा, पूरा, ठीक। डी हो गया। ई नंबर देखो, ध्यान से देखना, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल किसके बीच में, ये रहा एंगल, ठीक है। इसको भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे देखो, ये देखो एंगल, देखो जो जोड़ता है, ये जो ऐसे हम घुमाते हैं, ये हम बनाए, ये घुमाते हैं, इसका क्या मतलब है कि ये पॉइंट, ये कर्व जो है, ये कर्व जो दिखाते हैं एंगल का, वो दिखाता है कि इस रे को इस रे से ऐसे ओरिएंट किया गया है, जोड़ा गया ऐसे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक रे है इधर, ये दूसरा रे है, एक रे हमारे पास यहाँ है, ये यहाँ पॉइंट है, ये सोर्स है, ओरिजिन है, कॉमन पॉइंट है, जो बोलो। तो कैसे क्या हुआ होगा, कुछ ऐसा गया है सीधा और ऐसे गया होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे घूम के ऐसे हुआ होगा। तो 180 यानी स्ट्रेट एंगल, 180 यानी स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, हो गया। आगे देखो एफ नंबर।
एफ में ध्यान से देखो, यहाँ है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ है, ये उठ के ऐसे गया, है ना, ऐसे गया, तभी तो ऐसा हुआ ना, है ना। तो ये क्या है, एक्यूट। यहाँ भी, यहाँ के हिसाब से देख लो, यहाँ है और उठ के ऐसे गया, तो एक्यूट। अब बोलोगे कैसे समझे एक्यूट है, तो देखो यहाँ है, अगर ऐसे हो जाता पूरा तो 90 बन जाता है, एल बन जाता है, यहाँ पे एल बन जाता है, लेकिन उससे कम है, यानी ये ऐसे नहीं हुआ, ये यहीं तक है, यानी ये क्या है, एक्यूट है, एक्यूट। ठीक है, चलो आंसर मिलाओ, फिर अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। चलो, ए का है एक्यूट, बी का है ऑब्ट्यूज, सी का है राइट एंगल, डी का है रिफ्लेक्स एंगल, ई का है स्ट्रेट एंगल और एफ का है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 जो है कंप्लीट हो चुका है। आप देखते हैं अगला एक्सरसाइज कौन सा हम लोग का 5.4 है। चलो तो 5.4 करते हैं, पूरा फोकस बोर्ड पे। चलिए आगे देखिए, एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल का मेजर कितना होता है, कितना होता है, 90 डिग्री, पता है। एक स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री, पता है ये भी। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, से ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत बताना है। ए नंबर कहता है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। पता है हमको कि जो भी एंगल 90 डिग्री से कम है, जो भी एंगल का मान 90 डिग्री से कम है, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो वही कह रहा है कि एक्यूट एंगल के मेजर का जो मतलब मेजरिंग होता है, एक्यूट एंगल का जो मान होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। तो 90 डिग्री से कम होता है, सही बात है, तो लिखेंगे ट्रू। दूसरा, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूज एंगल का जो मान होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। 90 से ज़्यादा होता है, 180 से कम होता है ऑब्ट्यूज एंगल का, यानी ये गलत कह रहा है। द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर दैन 180 डिग्री। ये साइन समझते हो ना, ग्रेटर दैन और ये लेस दैन। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, ये 2 है, हम बोलेंगे 2 कम है 3 से, है ना। यहाँ हम लिखते हैं 3 ज़्यादा है 2 से, है ना। यह हम कहते हैं 5 बड़ा है 2 से। 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, 2 इज़ लेस दैन 3, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है सी नंबर, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर दैन 180 डिग्री, यानी रिफ्लेक्स एंगल का जो मान होता है वो 180 से ज़्यादा होता है। सही बात है, बता चुके हैं। डी नंबर, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री, यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो मान होता है वो 360 होता है। ये भी सही बात है। ई नंबर कहता है कि अगर मेजर ऑफ एंगल ए, इसको पढ़ते हैं मेजर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए का मान, एम फॉर मेजर एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए का मान 53 डिग्री और अगर एंगल बी का जो मान है वो 35 डिग्री है, तो मेजर ऑफ एंगल ए जो है, तो मेजर ऑफ एंगल ए जो है मेजर ऑफ एंगल बी से बड़ा है। इसका कहना है मेजर ऑफ एंगल ए 53 डिग्री है, एंगल ए का मान 53 डिग्री है, एंगल बी का मान 35 डिग्री है। ये एंगल ए का मान है, ये एंगल बी का मान है। कहते हैं मेजर ऑफ एंगल ए, कहते हैं मेजर ऑफ एंगल बी 53 डिग्री है, 35 डिग्री है। इसका कहना है मेजर ऑफ एंगल ए बड़ा है मेजर एंगल बी से। मेजर ऑफ एंगल ए यानी 53 डिग्री बड़ा होता है 35 डिग्री से। बिल्कुल सही कह रहा है, तो लिखेंगे ट्रू। ठीक है, तीसरा नंबर कहता है राइट डाउन द मेजर्स ऑफ ए नंबर सम एक्यूट एंगल, कुछ एक्यूट एंगल का मान बताओ। ठीक है, कुछ मेजर लिखो। ठीक है, अच्छा, और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल का भी मान लिखो। तो अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल हमको पता है 90 से कम होता है और 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होता है, 90 से कम होता है। ठीक है, तो हम 1 डिग्री ले सकते हैं, 2 डिग्री ले सकते हैं, 89 डिग्री ले सकते हैं, 1 से लेकर 89 तक कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 45 और 70 ले लिए हैं। तुम 16, 12 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बस वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का कुछ मान दे दिए। कहा था कि कम से कम 2 एग्जाम्पल जरूर दें, तो 2 एग्जाम्पल दे दिए। बी नंबर कहता है कि सम ऑब्ट्यूज एंगल, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल का मान बताओ। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 90 से बड़ा यानी 91, 92, 93 कुछ भी हो सकता है। 180 से छोटा यानी 179, 178 इधर की ओर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 105 और 132 ले लिए, हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कहता है मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर। आपको जो भी एंगल दिया है उसको आपको प्रोटेक्टर से मेजर करके, प्रोटेक्टर जो है ये डिवाइस आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, उसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं, हिंदी में उसको चांद भी लोग कहते हैं। सो प्रोटेक्टर की मदद से आपको इसको मेजर करना और इसका मेजरिंग आपको लिखना है। ठीक है, सो ये आप किताब से उस पर प्रोटेक्टर रख के आप मेज़र कर सकते हैं। बताए थे प्रोटेक्टर रखना है, कुछ ऐसे जो है यहाँ पे आप रख सकते हैं, मैच कर देना चाहिए वर्टेक्स के साथ मैच। तो ए नंबर आएगा 45 डिग्री,
बी नंबर आएगा 120 डिग्री, सी नंबर आएगा 90 डिग्री और डी नंबर में ध्यान से देखना 3 एंगल है, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, ठीक है, ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये 90 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब मेज़र करके देखिए कौन क्या क्या होता है, ठीक है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच एंगल हैज़ अ लार्जर मेजर, ठीक है। कौन सा एंगल पे कौन सा एंगल का 2 एंगल है यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है, ए और एंगल बी। तो पूछता है कौन सा एंगल का लार्जर मेजर है, यानी कौन सा एंगल थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का है, ठीक है। पहला कहता है फर्स्ट एस्टिमेट, यानी खुद से पहले देख के एस्टिमेट करो, अंदाज़ा लगाओ कि कौन जो है बड़ा है और फिर मेज़र करो, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल ए लिखना, मेजर ऑफ एंगल बी लिखना। तो अगर ए को देखें तो लगभग लगता है ये 45-50 के आसपास होगा, ठीक है। अंदाज़ा से तुम खुद से देखो, हमको लग रहा है 45-50, हो सकता है तुमको 60 लग जाए, संभव है। तुम अपना बुक में देखो कि तुमको क्या लगता है, वो देख के तुम उसको लिए, ठीक है, फिर उसको मेज़र करो, खुद से करके देखो मेज़र, पता चलेगा वो 40 डिग्री है। वैसे एंगल बी को खुद से पहले अंदाज़ा लगाओ कि कितना होगा, ठीक है। जैसे ये हमको लगभग क्या बोले इसको 75 के आसपास लग रहा है, 75, ठीक है। तो मेज़र करोगे तो 68 आएगा, ठीक है। खुद से पहले एस्टिमेट करो फिर मेज़र करो। तो मेज़र हम दोनों का सेम होगा, एस्टिमेट हम लोग का अलग अलग हो सकता है। एस्टिमेट का मतलब होता है आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो मेज़र करके लिखना है और हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल बी इज़ ग्रेटर दैन मेजर ऑफ एंगल ए, ठीक है। यानी एंगल बी का मान जो कि 68 डिग्री है वो बड़ा है एंगल ए के मान से जो कि 40 डिग्री है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम दीज 2 एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर, इन दोनों एंगल में कौन सा लार्जर मेजर है। तो पहले एस्टिमेट करो फिर कंफर्म करो। एस्टिमेट करके देखो तुमको कितना लगता है। जब इसको मेजर करोगे तो आएगा 45 डिग्री और 55 डिग्री, ये 45 ये 55, ठीक है। मेजर कैसे करना है, किताब से, ठीक। और एंगल शोन इन सेकंड फिगर इज ग्रेटर, तो सेकंड फिगर ये जो दूसरा फिगर है इसमें जो एंगल दिखाया जा रहा है वो बड़ा वैल्यू का है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट, ठीक है। तो हमको खाली जगह को भरना है एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल को ध्यान में रखते हुए और बताना है कौन एक्यूट है, कौन ऑब्ट्यूज है, कौन राइट है, कौन स्ट्रेट है। मतलब जैसा स्टेटमेंट है उसके अनुसार हमको भरना है। ए नंबर कहता है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज, एक एंगल जिसका मान कम है, लेस देन मतलब कम है राइट एंगल के। राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, यानी एक ऐसा एंगल जिसका 90 डिग्री से कम मान है, यानी एक ऐसा एंगल जिसका 90 डिग्री से कम मान है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है, इज एक्यूट, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल, एक ऐसा एंगल जिसका मान ज़्यादा है, ग्रेटर मतलब ज़्यादा है किससे, राइट एंगल से। राइट एंगल यानी 90 डिग्री, यानी एक ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा है उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज, ठीक है। सी नंबर एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 राइट एंगल, एक ऐसा एंगल जिसका मान 2 राइट एंगल का मान का जोड़ है। एक ऐसा एंगल, कोई एक ऐसा एंगल है जिसका मान 2 राइट एंगल के मान का जोड़ है। 2 राइट एंगल क्या होता है, पहला राइट एंगल 90 डिग्री, दूसरा राइट एंगल 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। तो वही बोल रहा है कि एक ऐसा एंगल जिसका मान, हुज यानी जिसका मान क्या है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल का मान का जोड़ है, 2 राइट एंगल का जोड़ का पूरा जोड़ है, ठीक है, मान का जोड़ है। तो 90 प्लस 90 180, ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, सी नंबर। डी नंबर व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज, कहता है व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स, यानी सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल, 2 एंगल का जोड़ है, समझो। व्हेन द सम यानी जोड़, ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल, 2 एंगल है यहाँ पे, चलो एक एंगल 2 एंगल का जो जोड़ है, इज यानी है, बराबर है किसके, दैट ऑफ राइट एंगल, ये 90 डिग्री के बराबर है। देन ईच वन ऑफ देम, यानी प्रत्येक जो होना चाहिए, यानी ये और ये जो है क्या होना चाहिए, तुम सोचो, कहता है 2 एंगल का जोड़ जो है 90 डिग्री आ रहा है, राइट एंगल के बराबर आ रहा है, तो दोनों को क्या होना चाहिए, सोचो। ये 90 कब हो सकता है, अगर ये 30 हो जाए, 60 हो जाए तो 90 हो सकता है, ये 45 हो जाए, 45 हो जाए तो 90 हो सकता है, ये 70 हो जाए, 20 हो जाए, 90 हो सकता है, ये 20 हो जाए, ये 70 हो जाए, 90 हो सकता है। कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि 90 से सारा कम है, सब 90 से कम है। ये 1 डिग्री का हो सकता है, ये 89 डिग्री का हो सकता है, तो 89 भी 90 से कम होता है और 1 भी 90 से कम होता है। तो बात यहाँ पे देखने वाला ये है कि ये जो दोनों एंगल है ये क्या है, 90 से कम है, तो 90 से कम एंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट।
तो वही कह रहा है कि वो जो दोनों एंगल है उनमें से प्रत्येक क्या होगा, ईच वन ऑफ देम, यानी उनमें से प्रत्येक कौन है, एक्यूट एंगल है। यानी दो एक्यूट एंगल का जोड़ जो है वो हमको 90 डिग्री यहाँ मिल सकता है। मतलब 90 अगर मिल रहा है तो वो दोनों एक्यूट होने चाहिए। अब तुम बोलोगे नहीं हम इसको 89 ले लेंगे और इसको भी 89 ले लेंगे, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, समझो ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 9 18 8 8 16 17 178, ये नहीं, समझो बात को। ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों एक्यूट होने चाहिए, ठीक है। 90 के मतलब 90 आ जाए, 89 + 1 भी 90 आएगा, एक्यूट, ठीक है। आखिरी नंबर, when the sum of the measures of two angle is that of a straight angle। अब उसी प्रकार से कहता है कि दो एंगल का, when the sum of the measures of two angle, दो एंगल का जो जोड़ है मेजर वो 180 के बराबर है, ठीक है। एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, और कह दिया कि ये एक्यूट है, ये क्या है, ये एक्यूट है, तो दूसरा को क्या होना चाहिए, देन द अदर शुड बी, दूसरा को क्या होना चाहिए। कह दिया कि दो एंगल का जोड़ जो आ रहा है वो हमको 180 डिग्री आ रहा है, स्ट्रेट एंगल के बराबर आ रहा है, और कह दिया कि उनमें से एक, एंड इफ वन ऑफ देम, इफ मतलब अगर उनमें से एक, वन ऑफ देम उनमें से एक एक्यूट है तो दूसरा क्या होना चाहिए। मान लो एक्यूट में ये 89 डिग्री है, एक्यूट में ये 89 डिग्री है, तो 180 में 89 घटाओ तो पहले कितना आएगा, क्योंकि 180 में 89 घटाएंगे तभी तो ये पता चलेगा कितना है, ठीक है। तो 180 में घटाते हैं हम, 10 में से ए यहाँ आ गया 17, 17 में से 9 आ गया 91, ठीक है। तो 91 अगर है हमारे पास और 89 है तो ये 9 8 17 1 18 यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर कम से कम हम 89 लेते हैं, कम से कम एक एक्यूट बोला है ना, तो इसको 89 लो, ठीक है। अच्छा 90 भी 180 होता है, 90 + 90 भी 180 होता है, लेकिन एक बात बताओ क्या ये 90 एक्यूट है, नहीं, तो नहीं ले सकते। क्या ये 90 एक्यूट है, नहीं। तो अच्छा मान के चलो कि ये क्या है 89, ये 89 क्या एक्यूट है, तो ये 89 एक्यूट है और इसमें 180 पुराने के लिए कितना जोड़ना पड़ा, 91। और 91 क्या है हमको बताओ, 91 क्या है, 90 क्या है, 90 राइट एंगल है, 90 राइट एंगल है, और 91 क्या है, 91 ऑब्ट्यूज एंगल है, 91 ऑब्ट्यूज एंगल है। तो वही कह रहा है कि अगर इन दोनों में से कोई एक अगर एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। अगर दूसरा ऑब्ट्यूज नहीं होगा तो दोनों का सम कभी 180 नहीं आएगा। दोनों का सम, दोनों एंगल का सम 180 आए, उसके लिए ज़रूरी है कि एक एक्यूट और एक यहाँ पे ऑब्ट्यूज रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, ठीक है। 7 नंबर हम चेक कर लेते हैं, मिलाना क्या है आंसर, एक्यूट ऑब्ट्यूज स्ट्रेट एक्यूट ऑब्ट्यूज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन फिगर। तो हमको जो भी एंगल दिया है उसको हमको मेजर करके बताना है। फर्स्ट एस्टिमेट पहले एस्टिमेट करना है, ठीक है, और फिर हमको एक्चुअल मेजर बताना है प्रोटेक्टर के साथ, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे मेजर करने का तरीका क्या है, ठीक है। चांद जो हमारे पास होता है, चांद प्रोटेक्टर जो होता है, ठीक है, उस पर ऐसे ऐसे मार्किंग किया रहता है। तो ये पॉइंट जो बीच का होता है, एक ये लाइन होता है, ऐसे लाइन होता है, ठीक है। तो एक एंगल इधर भी बनता है, इधर भी बनता है, समझना होगा इस चीज़ को ध्यान से। तो ये बीच वाला को जो है इस पूरे को उठा के ऐसा रखो कि बीच जो है प्रोटेक्टर का वो यहाँ मैच करे, ठीक है। और ये देखो एंगल ध्यान से देखो, ये दिखाता है, ये जो ऐसे कर्व है, ये कर्व दिखाता है कि ये रहा रे, एक पहला रे और ये रहा दूसरा रे। ध्यान से देखना कर्व क्या कहता है, कर्व कहता है कि ये रहा एक रे, ये है, दूसरा रे हम लोग का ये है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर को उठा के इस पर रखिए और इस तरफ देखिए, एंगल कुछ ऐसे है, यानी इस तरफ वाला एंगल है, ऐसे वाला एक्यूट है। 90 कहाँ हो जाएगा, 90 यहाँ हो जाएगा, 90 यहाँ, और इससे कम है तो इस तरफ आपको देखना है कि इस तरफ कम में। अब इस तरफ 120 होगा तो ये नहीं कि 120 बोल दीजिए, 120 मत बोलना, क्योंकि 120 का मतलब होता है कि ये रहा एक रे, ये रहा 90, ये रहा 90। 120 का क्या अर्थ है, 90 से ज़्यादा, इस तरफ ये है 120, लेकिन ये झुका हुआ है, यानी 120 नहीं है। यहाँ पे कहीं देखोगे तो कितना आएगा, लगभग 50 या 40 के आसपास आएगा। तो इसको मेज़र करना, इस तरफ कहीं 40 लिखा होगा, देखना मेज़र करोगे तो 40 आएगा। वैसे यहाँ देखो, यहाँ 90 है, यहाँ कहीं 90 है, ये देखो 90 है, इससे ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा क्लियर। इस तरफ देखना ज़्यादा वाला 130। थोड़ा खुद भी दिमाग लगाओ कि हमको पता है 90 ऐसे होता है, अगर कोई रे ऐसे भाग गया ये 90 से ज़्यादा है। अगर मान के चलो कि 90 ऐसा होता है और कोई ऐसे है यहाँ तक, ये पूरा 90 होता है और कोई यहाँ तक है, तो ये जो होगा हमारा ये क्या होगा, ये 90 से कम होगा। तो ऐसे तुम देख सकते हो। तो ये हो जाएगा 40, मेजर करोगे तो 130, ये आ जाएगा 65, ठीक है, ये आ जाएगा 135, यहाँ था 130 और ये था 40। तो हम लिखेंगे 40, 130, 65, 135 रेस्पेक्टिवली, यानी जो एंगल का मेजर है वो कुछ ऐसे है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन ईच फिगर। प्रत्येक फिगर में हमको जो घड़ी का हाथ है उसको देख के बताना है कितना एंगल है। इसको देखोगे तो क्लियर कर सकते हो, 9 बज रहा है, 9 बज रहा है यानी यहाँ 90 डिग्री है, 9 और इसके बीच में, ठीक है। यहाँ जो है मेज़र करके देखना होगा तो आएगा 30 डिग्री, यहाँ तो सीधे सीधे बता सकते हो 180 है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहता है इन्वेस्टिगेट यानी पता लगाना है। इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर्स 30 डिग्री। ये जो फिगर दिया है इसमें एंगल का मान 30 डिग्री है। लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इसी को हमको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है। मैग्नीफाइंग ग्लास समझते हो, एक ग्लास होता है, ठीक है, एक डिवाइस होता है जिससे कि किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो बड़ा दिखता है। जैसे मान के चलो यहाँ छोटा सा ए लिखे हम, ठीक है, तो अभी तुमको यहाँ पे एक बिंदु जैसा दिख रहा होगा, बिंदा जैसा। जैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखोगे तो वो कुछ ऐसा ए दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एंगल को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो क्या होगा, क्या ये एंगल बड़ा हो जाएगा? ये तुम खुद से जब चेक करके देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि नहीं, एंगल बड़ा नहीं होगा। जस्ट द साइज ऑफ द एंगल चेंज, क्या साइज जो है वो चेंज होगा एंगल का? तो आंसर होगा नहीं, द मेजर ऑफ दिस एंगल विल नॉट चेंज, ठीक है। अच्छा, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल, ठीक है। अब हमको फिर से मेजर करना है और क्लासीफाई करना है, यानी कि बांटना है कि कौन सा एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे इसको मेजर करो। यहाँ एंगल दिया है AOB, AOC। AOB कौन है? AOB। AOC कौन है? AOC। AOB ध्यान से देखना, AOB कौन है? ये है AOB, ये वाला, यहाँ से गया यहाँ से AOB। AOC कौन है? AOC, ज्वाइन करो, AOC ये है। BOC कौन है? BOC ये वाला एंगल है, ये वाला, ये है BOC, BOC। DOC कौन है? DOC ये है DOC, ये। DOA कौन है? DOA ये है DOA, ध्यान से देखो, DOA। DOB कौन है? DOB ये पूरा DOB है, ठीक है। इस प्रकार से जब तुम एंगल को मेजर करोगे प्रोट्रैक्टर को घुमा के तो AOB आएगा 40 डिग्री, जो कि एक्यूट एंगल है, ठीक है। टाइप लिखना है, मेजर लिखना है। AOC 125 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, BOC 85 डिग्री एक्यूट एंगल, DOC 95 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल पता है, DOA 140 ऑब्ट्यूज होता है, 90 से ऊपर है, DOB 180 स्ट्रेट होता है, ठीक है। चलो, और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.5 की ओर। चलो एक्सरसाइज 5.5 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइन। इनमें से कौन जो है मॉडल है, यानी उदाहरण है परपेंडिकुलर लाइन का, ठीक है। कहता है ए नंबर, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टॉप, ठीक है, एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टॉप। मान लो यहाँ टेबल है हमारे पास, ठीक है, टेबल है, इसका एडजेसेंट एज क्या होता है? एडजेसेंट एज का मतलब होता है, एज मतलब होता है किनारा। किनारा कौन कौन है? 1 2 3 4। एडजेसेंट एज कौन हुआ? एक ये एज, एक ये एज। ध्यान से देखो, ये 90 बन रहा है, ध्यान से देखो, ये हमने टेबल बनाया, ये 90 है, ये एज एडजेसेंट है एक दूसरे का, ये इसके बगल वाला है, तो ये कितना है? 90। तो लिखेंगे ए नंबर जो है परपेंडिकुलर लाइन को हमको दिखा रहा है। द लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक हम सब लोग देखे हैं, ठीक है, ऐसे होता है रेलवे ट्रैक, पटरी। ये कौन सा लाइन है? ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। सो ए नंबर हो गया। बी जो है वो क्या है? पैरेलल है, तो पैरेलल तो नहीं होगा, परपेंडिकुलर लाइन हमको बताना है यहाँ पे। ए नंबर परपेंडिकुलर लाइन को दिखा रहा है, ठीक है। और देखो सी नंबर क्या है? द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। लेटर एल जो है, तो लेटर एल में 2 लाइन सेगमेंट है, एक ये, क्या बना रहा है? 90, परपेंडिकुलर लाइन। तो सी भी जो है परपेंडिकुलर लाइन को दिखा रहा है। लेटर वी को देखो ध्यान से, ठीक है। अगर हम इसको फिक्स कर दें और इसको सीधा करें, यहाँ पे अगर सीधा करेंगे तो 90 होगा, लेकिन 90 से कम है, यानी कुछ एक्यूट एंगल बना रहा है। कुछ क्या बना रहा है? कोई एक्यूट एंगल बना रहा है। तो लिखेंगे एंगल, तो लिखेंगे हेंस ए नंबर और सी नंबर जो है, ए और सी आर द मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन। यानी ए और सी जो है वो मॉडल है परपेंडिकुलर लाइन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है लेट PQ लाइन सेगमेंट। मान लो PQ को लाइन सेगमेंट है, बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट XY। मान के चलो PQ लाइन सेगमेंट XY पे परपेंडिकुलर है। लेट PQ एंड XY इंटरसेक्ट एट इन द पॉइंट A, ठीक है। मान के चलो PQ और XY एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर, एक दूसरे को काट रहे हैं पॉइंट A पे। तो ये रहा PQ, ये रहा XY, काट रहे हैं A पे, तो ये जो पॉइंट है यही है A, ठीक है, यहाँ बीच का पॉइंट A है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल PAY। PAY, ये PAY जो यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे जो बन रहा है, ये PAY जो है, इसका मान कितना है? ये, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा? देख के लगता है 90 है, बिल्कुल सही है। PAY कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। सो PAY जो है वो 90 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कहता है देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। आपका जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें 2 ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, ऐसा जो है 2 डिवाइस होता है, सेट स्क्वायर कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, सेट स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से डिवाइस जो है आपके डिवाइस मतलब कुछ इस प्रकार का जो है स्केल जो है डिवाइस जो है आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पाया जाता है। तो 2 सेट स्क्वायर, एक ये है कि ये है, ठीक है। सब का एंगल आप मेज़र कीजिए, इसको मेज़र कीजिए प्रोटेक्टर से, इसको वैसे ही इसको, ठीक है। और जब आप मेज़र कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक जो सेट स्क्वायर है उसमें मेज़र है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी यहाँ 90, यहाँ 45, यहाँ 45, ठीक है। और दूसरा को जो मेज़र कीजिएगा तो यहाँ पे 90 मिलेगा, ये तो 90 मिलेगा ही, एल है, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 सेट स्क्वायर होता है, ठीक है। इससे हम लोग पैरेललोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये आगे बताएंगे कि क्या क्या इससे बनता है। चलो, तो मेज़र जो है वही बोलता है कि हमको व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर, उनके कॉर्नर्स पे क्या क्या एंगल बन रहा है उनका मेज़र बताइए, बता रही है। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन, तो बता सकते हो क्या कि इन दोनों में कोई ऐसा एंगल है जो कॉमन है। यहाँ 45 45, 60 30, 90 90, सो 90 90 जो है वो कॉमन है। वही पूछ रहा है कि कोई आप बता सकते हैं कि कौन सा एंगल जो है कॉमन है, तो हम बोलेंगे यस द एंगल ऑफ 90 डिग्री मेजर इज कॉमन बिटवीन देम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द डायग्राम। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है, ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, यहाँ पी पॉइंट है, ठीक है, ये ई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, इस डायग्राम को देखो, कहता है लाइन एल जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन एम पे, लाइन एल जो है, लाइन एल ये एम पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, सही बात है, यानी एम और एल के बीच में कितना 90 डिग्री है, ठीक है। अब पूछता है कि क्या सी ई ई जी के बराबर है। सी ई कहाँ है, सी ई ये यहाँ से यहाँ तक, सी ई यहाँ से यहाँ तक, सी ई क्या ई जी के बराबर है, यानी ई जी यहाँ से यहाँ तक। क्या ये दूरी सी ई, देखना, क्या सी ई ये दूरी ई जी के बराबर है, सी ई जी, समझ रहे हो ना, सी ई ई जी, ठीक है। कैसे निकलेगा, सी कितना है 3, ई कितना है 5, 5 में से 3 घटाओगे तो पता चलेगा सी दूरी कितना है। ये मत बोलना सी 5 है, गलत, सी 5 कहाँ, सी 5 नहीं है, सी से ई का दूरी 5 - 3 कितना आता है 2, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 2। देखो 3 से 4 1 और 4 से 5 1, 1 1 कितना हुआ 2, यानी सी ई 2 है। वैसे ई जी देखो, ई से एफ 1 और एफ से जी 2, यानी यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, यानी सी ई कितना है 2, ई जी कितना है 2, तो वही पूछता है क्या सी ई ई जी के बराबर है, तो आंसर लिखेंगे यस, सी ई बराबर ई जी बराबर 2 यूनिट, यूनिट कहते हैं, क्या कहेंगे, ठीक है, 2 यूनिट। सी जो है ई जी के बराबर है। ए नंबर हो गया। चलो बी नंबर देखो, क्या पीई सीजी को बैसेट करता है। पीई कहाँ है, पीई सीजी को बैसेट करता है। बैसेट का मतलब समझते हो, बैसेट का मतलब होता है जैसे हम बोले हैं कि ये पूरा जो है 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, ठीक है, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है। हम बोलते हैं एम जो है वो एल को बैसेक्ट कर रहा है। जब हम कहते हैं कि एम एल को बैसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि इतना दूरी और इतना दूरी बराबर है, मतलब ये 2 है तो ये भी 2 है, ये कहना चाह रहे हैं। ये टोटल 4 है, और अगर हम कह रहे हैं कि ये जो लाइन एम है ये लाइन एल को बैसेक्ट कर रहा है, बैसेक्ट का मतलब होता है बीच से काट देना, तो हम कहेंगे कि ये जो दूरी 2 है ये अगले दूरी 2 के बराबर है, यानी ये 2 तो ये 2, अगर ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अगर एम एल को बैसेट कर रहा है तो बैसेट का ये मतलब होता है। तो वही कह रहा है कि क्या पीई सीजी को बैसेट कर रहा है। पीई कहाँ है, ये रहा पीई, सीजी कहाँ है, ये रहा सीजी। सीजी है कितना, सीजी, सी है 3, जी है 7, 7 में से 3 घटाओ, यहाँ पे सी 3 है, जी यहाँ 7 है, देखो जी 7 है, 7 में से 3 घटाओ, टोटल तुमको दूरी पता चल जाएगा। सी जी कितना है, 7 में से 4 गया 3, ठीक। और पीई कहाँ है, कहीं यहाँ पे है, पीई, ठीक है, पीई यहाँ ई है, ठीक है, पीई। तो अब बताओ, अगर ये 4 दूरी है, तो अगर ये सी से लेके जी तक 4 दूरी है, टोटल दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक 4। तो अगर ये बैसेट करे, इसका मतलब इधर और इधर बराबर होगा, यानी इधर 2 होगा तो इधर भी 2 होगा। चेक करो, इधर 2 है, देखो ई से एफ 1 और एफ से जी 1, यानी 1 1 कितना हुआ 2, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 2। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक भी 2 है, चेक करो, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1। देखो 3 से 4 1 हुआ, 4 से 5 1 हुआ, 1 1 2 हुआ। वैसे ही यहाँ ई से एफ 1 हुआ, एफ से जी 1 हुआ, 1 1 2, तो इधर भी 2 इधर भी 2, यानी कि ये जो है पीई बैसेट कर रहा है किसको, सी जी को। समझ रहे हो, बात को समझ में आ रहा है।
ठीक, तो लिखेंगे यस PE बाइसेक्ट्स CG, ठीक है, चूंकि बराबर आ रहा है, ठीक है ना। देखो CDE इधर 2 आ रहा था, देखो ये पूरा 4 था, C से G तक, CG 4 था, तो इधर 2 आना चाहिए, तो 1 1 2, ठीक, इधर 1 1 2, ठीक है, इजी है, बहुत आसान है। आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी वही अर्थ होता है कि एक तो बराबर काटता है, ठीक है, और 90 डिग्री बनाता है, तो 90 तो यहाँ ही बना रहा है। तो भाई वो पूछता है कि 2 लाइन सेगमेंट बताओ जिसके लिए, 2 लाइन सेगमेंट बताओ जिसके लिए PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो PE जो है यहाँ पे हमारा PE ये रहा PE। अब PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अर्थ होता है कि अगर ये लाइन जो है इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है कि अगर ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, तो 90 तो यहाँ बन ही रहा है। तो अब ऐसा तुमको 2 लाइन सेगमेंट हमको बताना है जिसके लिए PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखो जैसे हम बोलते हैं DF बोलते हैं, सो DF का दूरी कितना है, DF कितना है, चेक करो, F 6 है, D 4 है, 6 में से 4 गया 2, सो DF जो है वो 2 है, ठीक, 2 है। और ये अगर हम यहाँ काटते हैं PE, तो ये जो है PE को कहेंगे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर DF का। क्यों? क्योंकि DF 2 है और जैसे ही काटते हैं तो ये एक हो जाता है। चेक करो, यहाँ देखो DF यहाँ से लेके यहाँ तक 2, ये देखो D कितना हो गया 1 और EF कितना हो गया 1, तो देखो 2 था, काट दिया 1 1 में, ठीक है, तो कह सकते हैं हम। तो कौन सा लाइन सेगमेंट हुआ, DF। C का आंसर क्या लिखेंगे, DF। सो एक लाइन सेगमेंट जिसके लिए PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कौन है, DE। कोई दूसरा लाइन सेगमेंट बताओ। वैसे ही यहाँ से हम थोड़ा और एक कदम बढ़ा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं G, इधर देखो एक था 2 था, यानी यहाँ तक 2 हुआ, इसको एक और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं हम G और CG। 7 में से 3 गया तो कितना आएगा, 4, समझ रहे हो ना, 7 में से 3 गया तो कितना आएगा, 4। PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब इधर भी 2 इधर भी 2, चेक करो 1 1 2 1 1 2, ठीक है। तो C से G भी हम कह सकते हैं, CG भी परपेंडिकुलर तो PE जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है CG का, ठीक है। चलो ये हो गया। D नंबर कहता है कि क्या नीचे जो 3 क्वेश्चन दिया है वो सही है, ठीक है, इसी में है, क्वेश्चन नंबर 4 में D है, उसका 3 हिस्सा है, 1 2 3। सो कहता है कि AC FG से बड़ा है, ठीक है, ये हम D नंबर कर रहे हैं, D का 1 कर रहे हैं, 1 2 और यहाँ 3। तो 1 नंबर कहता है कि AC FG से बड़ा। AC है कितना, AC एयर कंडीशन, AC 1 3 में से 1 गया 2, AC कितना है 2, ठीक, AC देख लो 2। कहता है FG से बड़ा है, FG कितना है, FG 7 में से 6 गया 1, चेक कर लो, FG 7 में से 6 गया 1। सो AC FG से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा, AC जो FG से बड़ा है। 2 नंबर कहता है CD बराबर GH है। CD कितना है, CD 4 में से 3 गया 1, GH कितना है 8 में से 7 गया 1, तो CD भी 1 है, GH भी 1 है, तो ये भी क्या कह रहा है, सही कह रहा है, ठीक है। लास्ट नंबर कहता है 3rd नंबर, BC जो है छोटा है EH से। BC कितना है, BC कहाँ है, B है 2, यहाँ C है 3 में से 2 गया 1, BC दूरी 1 आया, B 2 को दिखा रहा है, C 3 को दिखा रहा है, लेकिन BC दूरी जो है वो 1 को दिखा रहा है, 1 यूनिट का दूरी को दिखा रहा है, 1 नंबर को नहीं दिखा रहा है। 1 नंबर यहाँ A है, 1 यूनिट का दूरी, देखो 1 से 2 के बीच में 1 यूनिट, 2 से 3 के बीच में 1 यूनिट, 3 से 4 1 यूनिट, हर एक जो पॉइंट है E और F, मतलब कोई भी पॉइंट ले लो एक के बाद वाला, तो वो एक दूसरे के बीच में जो दूरी है वो कितना, 1 यूनिट है। सो 3 और 2 के बीच में जो दूरी है वो कितना है, ये BC कितना है, ये BC 1 है। तो कहता है क्या BC कम है EH से, EH कितना है, EH, देखो यहाँ EH, E यहाँ H यहाँ, चेक करो, 1 दूरी 2 दूरी 3 दूरी, 3 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यहाँ 3 यूनिट यहाँ 1 यूनिट। तो कहता है कि BC कम है EH से, तो BC 1 यूनिट है और EH 3 यूनिट है, तो ये भी क्या कह रहा है, ट्रू, ये भी जो है ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 5.5 में, नहीं ये आखिरी क्वेश्चन था 5.5 का। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.6 की ओर। चलो एक्सरसाइज 5.6 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। नीचे कुछ ट्रायंगल्स दिया हुआ है, ठीक है, बताना है वो कौन कौन ट्रायंगल है, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है। पहला नंबर कहता है ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। मान लो कोई ट्रायंगल हम ऐसे बनाते हैं, बोलता है एक 7 है, एक 8 है और एक 9 है,
ठीक है, एक 7 है, एक 8 है, एक 9 है, ठीक है। बताओ इसको कौन सा ट्रायंगल कहेंगे? तुमको पता है इसको हम स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारा साइड अनइक्वल हो, सारा साइड्स जितना भी साइड है सब बराबर नहीं है, अनइक्वल है, ठीक है। अनइक्वल मतलब बराबर नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। बी नंबर कहता है ट्रायंगल ए बी सी बनाओ जिसमें ए बी 8.7 है, ए सी 7 है, बी सी 6 है। चलो मान लो हम बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी बना दिए, ठीक है। ए बी 8.7 है, ठीक, ए सी जो है वो 7 है और बी सी जो है 6 है। इस ट्रायंगल को भी ध्यान से देखो, इसमें सारा साइड इक्वल नहीं है, यानी इसको भी क्या कहेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। यानी कौन सा टाइप का ट्रायंगल, वही बोलता है टाइप बताना है, तो ये स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है। सी नंबर कहता है ट्रायंगल पी क्यू आर बनाओ, ट्रायंगल पी क्यू आर बनाओ जिसमें कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर बना लिए, पी क्यू आर जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर है, पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है, ठीक, और क्यू आर पी आर के बराबर है और सब 5 के बराबर है। पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर बराबर 5, यानी सब 5 5 5 5। तो ये कौन सा एंगल है? वो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो डी नंबर, ट्रायंगल डी ई एफ बनाओ, ट्रायंगल डी ई एफ बनाओ जिसमें एंगल डी 90 है, ठीक है। ट्रायंगल डी ई एफ बनाओ, डी ई एफ जिसमें एंगल डी 90 है, तो एंगल डी 90 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, ट्रायंगल डी एफ बनाना हमको, ट्रायंगल डी ई एफ जिसमें एंगल डी 90 है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री है, उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, ई नंबर देखो क्या कहता है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड बनाओ। क्या बनाओ? ट्रायंगल एक्स वाई जेड बनाओ जिसमें एंगल वाई का मान एंगल वाई का जो मान है, ये एम एंगल डी का मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल डी, एम एंगल वाई का मतलब है मेजर ऑफ एंगल वाई। सो बनाना है हमको एक्स वाई जेड जहाँ पे वाई का मान 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और एक्स वाई जो है वो वाई जेड के इक्वल है। एक्स वाई कौन है? एक्स वाई जो है वो वाई जेड के इक्वल है। ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड के इक्वल है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, तुम बोलोगे नहीं आइसोसेलेस का ऐसे थोड़े था डेफिनेशन, आइसोसेलेस का तो डेफिनेशन था वैसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो और बेस एंगल इक्वल हो। क्या हो? बेस एंगल इक्वल हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर ये 90 है, ठीक है, अगर ये 90 है तो आगे तुम पढ़ोगे कि किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल का जोड़ जो है वो 180 होता है। तो अगर ये 90 है यानी ये दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। 180 में 90 घटा दिए, एक 90 दे दिया ना, कितना है? 90, यानी ये और ये कितना होना चाहिए? ये जो है 90 होना चाहिए, इन दोनों एंगल का जोड़ 90 होना चाहिए। तो अगर ये 45 है, ये 45 है, तभी यहाँ 90 पुर सकता है। समझ रहे हो? मतलब एक प्रॉपर्टी आगे पढ़ोगे कि किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, तभी 90 और 90 मिला के 180 होगा। तो अगर ये दोनों 90 होने चाहिए इन दोनों का जोड़, तो ये 45, ये 45, तो हम बोलेंगे ये ट्रायंगल कौन हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्यों? क्योंकि दो साइड इक्वल हो गया और बेस एंगल इक्वल हो गया। अच्छा लेकिन रुको, बोल दिया कि एंगल वाई 90 है, एंगल वाई क्या है? 90 है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया ना। तो एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसको दोनों को मिला के बोलेंगे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? ये नहीं बताए थे हम थ्योरी में, यहाँ बता देना, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये राइट एंगल वाला है लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री है। समझ रहे हो ना? यानी ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है दो साइड इक्वल है, एक्स वाई वाई जेड के इक्वल, एक्स वाई वाई जेड के इक्वल है, और एंगल वाई 90 डिग्री का मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यानी ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एफ नंबर कहता है ट्रायंगल एलएमएन बनाना है। क्या बनाना है? ट्रायंगल एलएमएन जिसमें एम मेजर ऑफ एंगल एल 30 है, ये 70 है और ये 80 है, ठीक है। ध्यान से देखो, ट्रायंगल एलएमएन हम बना लिए, कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। एक जो है 30 डिग्री है, एक 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल एलएमएन, ठीक है, जिसमें ये 30 डिग्री, ये 70, ये 80 है, तो ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। तो इसको कौन सा कहेंगे? एंगल के आधार पे, एंगल दिया ना तो एंगल के आधार पे सोचेंगे, साइड तो नहीं दिया है, तो साइड के हिसाब से तो तीन ही ट्रायंगल हमारे पास, स्केलिन है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, साइड के हिसाब से। देखो यहाँ पे दो साइड दिया था, एक्स वाई वाई जेड के इक्वल है, तो आइसोसेलेस के हिसाब से सोचें। ये 90 डिग्री दिया था तो एंगल के हिसाब से सोचें, तो एंगल और आइसोसेलेस मिला के राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दिए। लेकिन यहाँ पे सब एंगल के हिसाब से दिया है, सिर्फ एंगल के हिसाब से। तो सिर्फ एंगल के हिसाब से हमारे पास कौन कौन ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है और राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इतना ही तो होता है।
तो सोचो सब जो है 90 से कम है तो क्या कहेंगे इसको, एक्यूट एंगल्ड वाला ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलो एक बार मिला ले इसको, F नंबर भी हो गया, मिला लेते क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से मिलाना इसको। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलो सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है मैच द फॉलोइंग, इनको हमको मैच करना, मिलाना है। मेजर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे और टाइप ऑफ ट्रायंगल दिया है। ठीक है, पहला कहता है 3 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड जो है वो बराबर लेंथ का है। ठीक है, कौन सा ऐसा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो 1 का हो जाएगा इक्विलेटरल, ठीक है, जो कि होगा ई नंबर, 1 का ई। ठीक है, ये हो गया 1 का ई। अच्छा 2 नंबर क्या कहता है, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड बराबर है। बताए थे एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड बराबर है, इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे दो जगह है, एक जगह आइसोसेलेस राइट एंगल और एक जगह आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस राइट का मतलब है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल तो है और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल के हिसाब से ही बोलना है। लेकिन सिर्फ अगर बोला है कि 2 साइड इक्वल है, सिर्फ 2 साइड का बात किया, साइड का बात किया, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, जी नंबर। ठीक है, 2 का जी। 3 नंबर, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारा साइड अलग अलग लेंथ का है, तो उसको क्या कहते हैं, स्केलिन ट्रायंगल, ए नंबर। 3 का ए हो जाएगा स्केलिन ट्रायंगल, ए नंबर। ठीक है, चौथा नंबर है 3 एक्यूट एंगल। समझो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल जो है, तीन ही एंगल होता है एक ट्रायंगल में। सो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट एक्यूट एंगल हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, तो उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल हो जाएगा यहाँ पर, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो 4 का कितना हो जाएगा, एक्यूट एंगल, ये हो जाएगा एफ। ठीक है, बस 5 नंबर है एक राइट एंगल। सुनना, सिर्फ एक राइट एंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल हो, तो उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, राइट एंगल। कितना नंबर है, डी पे आएगा। ठीक है, 6 नंबर कहता है, 6 नंबर 1 ऑब्ट्यूज एंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल हो। बताया था एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल, उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो सी हो जाएगा ऑब्ट्यूज, 6 का जो है सी हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और आखिरी नंबर कहता है एक ऐसा ट्रायंगल, सुनो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि एक राइट एंगल आ जाए और 2 साइड बराबर दूरी का हो जाए। बताए थे एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल आ जाए, यानी 90 डिग्री आ जाए, और 2 साइड बराबर दूरी का हो जाए, 2 साइड बराबर दूरी का, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल देखो यहाँ पे दिया होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल, तो आइसोसेलेस राइट एंगल भी कह सकते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कह सकते हो, और आइसोसेलेस राइट एंगल भी कह सकते हो। साइड के हिसाब से आइसोसेलेस और एंगल के हिसाब से राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल हो गया, राइट एंगल, बी नंबर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कहता है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये 2 डिफरेंट वे जो कह रहा है, देखते हैं आंसर में क्या किया है। ठीक, तो इस ट्रायंगल को 2 तरीके से लिखना है। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाए, इसका नाम दिए 90 डिग्री, इसको हम इसके बराबर दिखा दिए। समझना बात को क्या कर रहे हैं, एक एंगल हम 90 डिग्री दिखा दिए और इस साइड को इस साइड के बराबर दिखा दिए। तुम पढ़े हो कि ट्रायंगल को हम लोग बांटते हैं, एक तो साइड के हिसाब से बांटते हैं और एक एंगल के हिसाब से बांटते हैं। एंगल के हिसाब से हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और क्या होता है, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक, और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, 3 डिवीजन करते हैं इसमें। ठीक, साइड के हिसाब से हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, तो इसी प्रकार से मतलब इसी के आधार पे हमको मतलब बांटना है। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री है तो हम क्या कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, और अगर 2 साइड इक्वल है तो क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 2 तरीके से बता दिए, बोला था 2 अलग अलग तरीके बताना है, एक तरीका ये एंगल के हिसाब से, एक तरीका साइड के हिसाब से, तो यही करना है इसमें। ठीक है, चलो ए नंबर में ध्यान से देखो, 5 है, 2 साइड इक्वल है, तो क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, एंड 2 तरीका बोला, पहला तरीका हो गया एंड
देखो दो साइड बराबर होना चाहिए तो आइसोसेलेस। ध्यान से देखो, ये साइड और क्या कहेंगे इसको, ये साइड जो है इसके इक्वल है, ठीक है, आइसोसेलेस हो गया। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, सब जो है क्या है, एक्यूट है। ध्यान से देखो, सब जो है 90 से कम है, क्या है, एक्यूट है, तो इसको हम एक्यूट भी कह सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समझ में आ रहा है? देखते हैं ये कैसे लिखा है, ये लिखा है एक्यूट एंगल एंड आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो बी नंबर देखो, ध्यान से देखो, 17, 15, 8 सब अलग अलग है, तो क्या कह सकते हैं, स्केलीन, स्केलीन एंड साइड के हिसाब से स्केलीन। यहाँ देखो ये 90 है, ये 90 है, तो इसको क्या कह सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलीन एंड राइट एंगल्ड, ठीक है। चलो ए हो गया, बी हो गया। सी नंबर देखो, देखो 7, 7 बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, 7, 7 इसके बराबर है। ध्यान से देखना, ये इसके बराबर है, क्या कह सकते हैं, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस एंड, ये एंड का सिंबल है मेरा। अच्छा और देखो, ध्यान से देखो, ये 7, 7 हो गया, ये देखो, ये सब क्या है, ये सब जो, अच्छा यानी यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ देखो ये 90, यहाँ कहीं 90 होगा, 90 से भाग गया, क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज। देखते हैं सी का क्या दे रहा है, ऑब्ट्यूज दे रहा है नहीं, सॉरी ऑब्ट्यूज दे रहा है, सो सॉरी फॉर दैट, स्नीज था, छींक था, कैसे रोक सकते थे। चलो आइसोसेलेस हो गया और ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे ऑब्ट्यूज बोले, 90 यहाँ रहता है, 90, ये देखो ये रहा 90, ठीक, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। डी नंबर देखो, दोनों साइड इक्वल, क्या कह सकते हैं, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस एंड एक एंगल 90, तो क्या कह सकते हैं, राइट एंगल, आइसोसेलेस एंड राइट एंगल्ड, ठीक है। चलो ई नंबर, तीनों साइड इक्वल, क्या कह सकते हैं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल एंड, इक्विलेटरल है, देखो अब ध्यान से देखना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब देखो, ध्यान से देखो, ये एंगल क्या लगता है, 90 से कम, 90 से कम, 90 से कम, एक्यूट, ठीक है। और आखिरी नंबर ध्यान से देखो, 9, 10, 15 क्या है, स्केलीन, अलग अलग है, स्केलीन एंड, ये ध्यान से देखो, ये जो है 90 से भाग गया, 90 कहाँ होता है, यहाँ ये 90 रहता है, ये एल बनता है यहाँ पे एल, तो 90, 90 से ज़्यादा यानी ऑब्ट्यूज, स्केलीन एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। चलो चेक करो, मिलाओ तो क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्यूट एंगल एंड आइसोसेलेस वही बात है, स्केलीन एंड राइट एंगल ठीक है, आइसोसेलेस एंड ऑब्ट्यूज एंगल ठीक है, आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ठीक है, इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ठीक है, और स्केलीन और ऑब्ट्यूज एंगल ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।